वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग क्या पढ़ लिए थे? मोलरता पढ़ लिए। ठीक, मोलरता क्या होता था इसको भी जाना। मोलरता में क्या होता था? लीटर होता था। यहाँ पे क्या हो रहा था? केजी हो रहा था। ये जान रहे हो ना? इसमें आयतन की जो हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ लीटर में, यहाँ पर केजी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस भी, इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। अब क्वेश्चंस आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा, जितने भी क्वेश्चंस कराए थे वो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस आता है कि हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, तो आपके पास क्वेश्चंस क्या है, इन सब क्वेश्चंस को घर से कर कर लेकर आना है आपको, खुद से घर से करना है। चीनी के सिरे, चीनी के सिरे, सिरा देखे हो ना, वही चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम। ठीक, ग्राम में 34.2 ग्राम, 2 ग्राम क्या है? चीनी के सिरे में चीनी, ग्राम चीनी है, ग्राम चीनी है। फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बताओ कमेंट में कि फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे चीनी का। ये रहा आपके पास चीनी का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया? चीनी का आपके पास फॉर्मूला हो गया। चीनी है, चीनी के सिरे। अब आपसे बात क्या कर रहा है? चीनी के सिरे की मोललता, चीनी के सिरे की मोललता, सॉरी यहाँ पर रहेगा, ठीक, की मोललता की गणना कीजिए। अब यहाँ पे ग्राम में दे दिया है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये पता ही होगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, ठीक, 100 ग्राम विलायक में विलेय का, विलेय का 1/10 क्या है? 1/10 मूल घुला है, मूल घुला है। विलयन की, विलयन की मोललता, मोललता की गणना कीजिए या मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये है तुम्हारे पास सवाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है 1 लीटर, आपसे क्या बोल रहा है? 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन कितना है परसेंट? H2SO4 विलयन भार बटे आयतन। अब भार बटे आयतन दे दिया है तो इसमें क्या होगा ये समझ गए होंगे कि प्रति मिलीलीटर, मिलीलीटर मोललता, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा कि मोललता, मोललता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व, यहाँ पे घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम, ग्राम प्रति मिलीलीटर है ना, मिली लीटर है, ये आपको निकालना है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्मॉल w दिया है,
ठीक। एम वी तुम्हारा दिया है, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है बोलो, 93 दिया है। क्या दिया है? 93 तुम्हारा दिया है, स्मॉल डब्ल्यू दिया है। ये मैंने बताया था ये कैसे आएगा। अब बात आती है इसकी, बात हम लोग करें भार बटे आयतन की। जब हम लोग भार बटे आयतन की करते हैं तो घनत्व बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। घनत्व तुम्हारा क्या होगा? द्रव्यमान। अगर तुम यहाँ पे निकालोगे तो तुम्हारा घनत्व क्या रहेगा? बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब तुम्हें द्रव्यमान निकालना है, तुम्हें द्रव्यमान निकालना है, तब तुम कैसे करोगे? अब यहाँ पे द्रव्यमान जब निकालोगी या फिर जब भी निकालोगे तुम लोग, क्या हो जाएगा? घनत्व ठीक गुणे आयतन, यही होगा ना, गुणे आयतन हो जाएगा। अब ये तुम्हारा आयतन, भार आयतन दे रहा है, तुम्हें द्रव्यमान निकालना है, तो ये आयतन किसके लिए था? याद करो, मोललता, अरे सॉरी, जब उसमें हम लोग पढ़ाए थे परसेंटेज के पदों में, तो वहां क्या था? 100 ml था। क्या था? 100 ml। भार बटे आयतन की बात हो रही थी। तो यहाँ पे तुम्हारा द्रव्यमान निकालना है, घनत्व कितना दिया है? 1.84 गुणे क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? ठीक, 84, 184 विलियन का तुम्हारा द्रव्यमान आ गया। विलियन का क्या आ गया? द्रव्यमान आ गया, जिसकी हमें उतनी जरूरत तो ही नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ये तुम्हारा विलियन का द्रव्यमान आ गया, विलियन का द्रव्यमान। अब विलियन किससे मिलके बना होता है? विलेय और विलायक। ये रहा तुम्हारा विलियन, और इसमें मिलने वाले कौन होंगे? विलेय होंगे और विलायक होंगे। और कौन होंगे? विलायक। तो कितना दिया है? 184। विलेय तुम्हारा कितना दे दिया है? 93। विलेय तुम्हारा कितना दिया है? यहाँ पे 93 दे दिया है। अब तुम्हें क्या निकालना है? विलायक की ही तो जरूरत है, जो कि दिया नहीं है। अगर तुम मोललता की बात करो तो मोललता में जो कैपिटल डब्ल्यू होता है वो विलायक ही होता है, तो यहाँ तुम्हें विलायक की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पे क्या निकालना है तुम्हें? विलायक निकालना है। तो तुम विलायक को इधर करोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो तुम्हारे पास आंसर कितने आएंगे? 91 आएगा। क्या आएगा? 91 आएगा। कौन? विलायक। अब तुम फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। अब अगर m की बात करूँ तो ये होगा इसका मोलिकुलर मास H2SO4 का। ठीक, तुम जब फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में m कैपिटल V होगा, कैपिटल V होगा, जो कि क्या है? विलायक की बात हो रही है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, कितना हो जाए यहाँ पे? 1000 गुणे ये रखोगे। ठीक है, और जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 10.42। ये तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, ये तुम्हारे क्या होंगे? आंसर होंगे। और नोट करना चाहो तो तुम नोट में भी लिख सकते हो, जब मोललता ज्ञात करने के लिए W/V दिया हो, है ना, भार बटे आयतन दिया हो, तब भी तुम ऐसे लगा सकते हो वहां पे 100 करके, जैसे इसमें है। अगर मान लो यहीं पे मैं लिख दूं, ठीक है, इतना नोट करो, फिर लिखवा देती हूँ। नोट में लिखना, नोट में क्या लिखना है? जब तुम्हारा क्या दिया रहे? W/V दिया रहे। नोट करके लिखो, नोट में मोललता ठीक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए जब W/V दिया गया हो। अभी जो इसके पहले था सवाल, ठीक, अगर ये दिया रहेगा तो तुम्हें कौन से सवाल लगाने, और ये किसमें हो? ये भार बटे आयतन, यही तो है जिसको तुम द्रव्यमान भी कह रहे हो। ठीक, अगर इसमें दिया रहेगा तब तुम्हें क्या लगाने पड़ेंगे, तब उतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो W/V परसेंटेज में। ठीक, फिर क्या करो? इंटू 1000 कर दो। फिर यहाँ पर क्या करना है? स्मॉल m, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? D, D का मतलब घनत्व, इंटू 100।
इंटू क्या दिया रहे 100 माइनस WV, ये जो परसेंटेज में दिया है, ये फॉर्मूला लगाओगे तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तब वहां से तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा कि द्रव्यमान कितना होगा। जैसे हम लोग घनत्व का उतना कैलकुलेशन कर रहे थे तब आ रहा था, तब तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस पे लगाओ। जैसे उसमें दिया था तुम्हारा, ये दिया था, ये निकालना था, डी तुम्हें पता था, डी तुम्हारा दिया गया था, फिर ये वैल्यू निकाला गया था, तो ये इसको रख सकते हो, फिर डायरेक्ट आंसर तुम्हारे आ जाएंगे। एक बार इस पे न्यूमेरिकल करके देखना। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज। ठीक, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, इसको क्या कहते हैं मोल अंश, इसी को मोल भिन्न भी कहते हैं, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन भी कह लो, इसी को हम लोग मोल भिन्न भी कहते हैं। तो बताओ क्या यह ताप पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये सब ताप पे निर्भर नहीं करेंगे। ताप पर हमारा कौन निर्भर करता था? मोलरता और नॉर्मलता, जो ताप पे निर्भर करता था, बाकी ये सब ताप पे निर्भर नहीं करते। अब ये होता क्या है, अब जरा समझो, समझने के लिए यहाँ से अगर डिफिनीशन लिखवाएंगे तो शायद अभी नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे समझो, ये तुम्हारे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक, और तुमने एक विलयन बना दिया, तुमने एक विलयन तैयार कर दिया, और तुम जानते हो कि विलय जो बना होता है वो विलय और विलायक से मिलके बना होता है, विलय और विलायक से मिलके बना होता है। हमने लिया विलय जो कि चीनी है, विलय क्या है? जो कि चीनी है। ठीक, तुमने इसको क्या मान लिया? ए मान लिया, तुमने इसको ए मान लिया, और विलायक लिया, विलायक हमारा पानी हो गया, विलायक पानी हो गया, जिसको तुमने क्या माना? बी मान लिया, जिसको तुमने क्या माना? बी मान लिया। अब अगर मैं ए की मोल की बात करूं, ए का मोल, ठीक, यहाँ पे मैं लिखूं ए का मोल, मोल के लिए मैंने बताया था क्या होता है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? एन ए करोगे, है ना। मोल के लिए हम लोग एन लिखते थे, और यहाँ पर ए है तो तुम्हारा ए। अब उसी तरह बी के लिए होगा बी का मोल, तो क्या हो जाएगा? NV। इतना तो समझ में आया होगा कि हमने एक विलयन बनाया जो कि हमारा विलय और विलायक से मिलके बना था। फर्स्ट वाले को ए मान लिया, दूसरे वाले को बी मान लिया, मतलब एक विलय और विलायक होंगे, उसमें से किसी को ए मान लिया, किसी को बी मान लिया। जब उनका मोल निकाला तो NA और NB रख दिया गया। अब बात आती है कि हम मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए का मोल प्रभाज निकालो यहाँ से, ठीक, Na का मोल प्रभाज निकालना है, या फिर तुम्हें मैं कह दूं ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो तुम जानते हो कि जो हमारा मोल होता है या मोल प्रभाज, उसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से, जो कि एक्स जैसा बनता है ना। तुम एक्स भी नहीं बनाओगे, ऐसा बनाओगे तो भी वो लगेगा काई है। इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि किसी भी विलयन में, कोई भी तुम्हारा विलयन हो, उसमें का जो विलय घटक है, जो तुम्हारा एक घटक है, वो कितना मोल अंश है, उसको निकालने के लिए तुम दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ो और उनका अनुपात निकाल दो। उनका अनुपात तुम निकालो, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? मोल अंश कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? मोल अंश कहलाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज अगर निकालने की मैं बात करूं तो इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ए की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काई ए हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमें निकालना है, तो मैंने क्या बोला? ए के लिए निकालना है, तो तुम बस इसकी बात करो, तुम बस किसकी बात करो? इसकी बात करो, वो कितने मोल है, तो यहाँ हो जाएगा Na। ठीक, क्योंकि मोल निकालने हैं। फिर यहाँ पर होगा Na प्लस NB, ये तुम्हारा किसका आएगा? ए का आएगा। क्या ठीक उसी प्रकार बी का भी आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। तुम इसी प्रकार तुम किसका निकालोगे? बी के लिए भी निकालोगे। ये मैं बड़ा लिख रही हूँ, ठीक, बी के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? NB अपान में क्या आ जाएगा? NB प्लस, सॉरी Na लिख दो पहले, जो मन करे वो लिख दो, प्लस NB लिख दो, ये आएगा। जब हम दोनों समीकरण को जोड़ दें, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, नहीं तो वैसे ही मान लो, जब हम दोनों को जोड़ दें, ठीक, मैं यहाँ पर ऐसे जोड़ दूं, काई ए प्लस काई बी, ठीक, इसको जोड़ने पर तुम्हारा क्या बनेगा? इसको रखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा Na प्लस NB प्लस क्या हो जाएगा? NB ऊपर रहेगा, फिर Na प्लस NB हो जाएगा। ठीक,
NB हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1। इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 1 आएगा। जब इन दोनों को तुम जोड़ रहे हो तो देखो ऐसे कर लो, यहाँ से NaNB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे प्लस में NB हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? Na और क्या हो जाएगा? प्लस NV हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1। यही तुम्हारा 1 होता है किसको? आंसर को चेक करने के लिए। अगर मोल फ्रैक्शन 1 आ रहा है, ठीक है, अगर हमेशा 1 आएगा तो तुम्हारा आंसर सही है। तो ये बात समझ में आ रही है कि तुम इसको कैसे डिफिनीशन इसका कैसे दोगे? तो डिफिनीशन तुम्हें ये देना है, किसी विलयन में, विलेय या विलायक बोला गया, किसी भी विलयन में जो तुम्हारा वहां पे विलयन है उसमें बोला जा रहा है कि विलेय हो या विलायक, विलेय या विलायक मोल प्रभाज, विलेय या विलायक के मोल तथा पूरे विलयन का अनुपात, तथा पूरे विलयन का अनुपात, मतलब पूरे विलयन का अनुपात तो यही होगा ना, A और B, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? Na और NB कह रहे हैं। ये कह रहे हैं उसका अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। उसके अनुपात को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? मोल प्रभाज कह रहे हैं। इतना नोट करो, डिफिनीशन फिर लिखवा देते हैं। चलो, मोल प्रभाज का डिफिनीशन में क्या लिखोगे? यहाँ पे हेडिंग बना लो, मोल प्रभाज। डिफिनीशन क्या दोगे? किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोल, विलायक के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज विलेय या विलायक के, विलेय या विलायक के, विलेय या विलायक के मोल तथा पूरे विलयन का, पूरे विलयन का मोल अनुपात, या फिर तुम मोल नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट अनुपात भी लिख लो कि अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, वही चीज बोला गया था जो तुम लोग लिख रहे थे। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। जो तुमने निकाला वहां पे आंसर जो तुम्हारे आ रहे थे। क्वेश्चन है, एक विलयन में चीनी और पानी, एक विलयन में चीनी और पानी, ठीक, चीनी और पानी है जिसमें चीनी का मोल, चीनी का मोल, या फिर यहाँ पे लिख लो चीनी का 3 मोल तथा पानी का 4 मोल, 4 मोल है। चीनी तथा पानी का, चीनी तथा पानी का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक, मोल प्रभाज तुम्हें ये ज्ञात करना है। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लगाएंगे, चलो हम लोग बात करते हैं पहले चीनी की। ठीक, चीनी की बात करें, हम लोग चीनी को A मान लिया और यहाँ पानी को मानते हैं, पानी को हमने B मान लिया। जैसे पहले इसके पहले देखे थे, अगर हम चीनी का ये देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Na 3 मोल दिया है, बोलो चीनी के लिए। पानी के लिए कितना दिया? NB 4 मोल। अब अगर तुम्हें निकालना है क्या? मोल प्रभाज, तो यहाँ पे काई रखो, चीनी
क्योंकि हम चीनी के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, Na प्लस अपॉन में Na प्लस Nv, बिल्कुल होगा इसी तरह। तो अब यहाँ पे रखो, कितना दिया है 3 मोल, और यहाँ पे 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा 3/7 आएगा कि नहीं, बोलो 3/7 आया। ये किसका मोल प्रभाज आया, चीनी का। अब पानी की निकाले उसी तरह, तो यहाँ पे काई हो जाएगा पानी के लिए, किसके लिए, पानी के लिए। तो तुम्हारा Nv ऊपर हो जाएगा Na प्लस Nv, Nv कितना दिया है 4 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 4/7 आएगा। क्या आएगा 4/7, ये आंसर आएगा। अब एक स्मॉल सा ट्रिक है ये भी, तो मान लो तुमने किसी एक का मूल प्रभाज निकाल लिया, कोई भी एक घटक है उसमें तुमने उसका मूल प्रभाज निकाल लिया। देखो इसके अलावा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे क्या 2 ही मूल प्रभाज हो सकते हैं, Na हो सकता है, Nb भी हो सकता है, Nc भी हो सकता है। हम विलयन बना रहे होंगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा नींबू पानी हमेशा चीनी पानी ही बनाए, उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं। तो तुम जितना क्या करोगे, कंपोनेंट बढ़ाते जाओगे, है ना, उतने ही तुम्हारे Na Nb Nc ऐसे बढ़ते जाएंगे। और सबको निकालो, आपस में सबको जोड़ो, 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जा रहा है तो राइट आंसर है। ठीक, फिर अगर मान लो यहाँ पे हमें इतना कैलकुलेशन करने का मन नहीं कर रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, 1 माइनस क्या रखो, किसी एक का मोल प्रभाज रख दो, किसी एक का मोल प्रभाज तुम रख दो, फिर तुम्हारा आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तुम 1 माइनस जो भी तुम्हारा एक मोल प्रभाज कोई भी आ रहा है, मान लो यहाँ पे हम लोग चीनी का रख दें, यहाँ पे चीनी। अब तुम्हें लाना है आंसर किसके, पानी का, तो तुम यहाँ पे रखोगे कितना 1, ठीक, माइनस क्या रखोगे, जल्दी बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/7, 3/7, इसको इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3/7, इसको तुम घटाओगे तो 4/7 आएगा। यहाँ से भी तुम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो किसी एक का, ठीक है। तो ये 1 माइनस याद रखना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको कैलकुलेशन करने का ना मन करे तो ये ट्रिक लगा लेना तो भी आ जाएगा। इसको इतना नोट कर लो। ये 3 है आपके पास क्वेश्चन जिनको सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है, इसको कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट उसी तरह है जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसी के बेस पे है, बस क्या है यहाँ पे नंबर बदल दिए गए हैं, ठीक। वहां पे 3 4 था, यहाँ पे क्या है 72 है और 92 है, ऐसे है। और कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म वाला, वो भी तुम लोग कर ही सकते हो, वो लोग कर सकते हो ना, उसको भी कर सकते हो, निकाल सकते हो कि तुम्हारा कैसे आंसर आएगा। फिर अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या होगा, सबसे पहले मोल तो निकालना ही होगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है बताओ, जल इतना ग्राम दिया गया है, मतलब कि तुम्हें केवल द्रव्यमान दिया गया है, अणु भार तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा, जैसे जल का और एल्कोहल का। मैं बात कर लूं, अगर देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं सॉल्व करने के लिए बताऊं तो तुम्हें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है बताओ। तुम्हारा केवल द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है किसका, वाटर का। तुम्हें मोल नहीं दिया गया है कि कितना मोल है, वहां पे 3 और 4 मोल दिया था। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हो, द्रव्यमान बटे अणु भार, करते हो कि नहीं, यही करते थे हम लोग। तो द्रव्यमान कितना दिया है 72, अणु भार वाटर का कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पर H2 की बात करूं कि H2 कितना आएगा, तो क्या करोगे, H2 का अणु भार कितना करोगे, यहाँ 2 होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना 16, 18 आएगा, यहाँ पे 18 लिख दो। इससे तुम डिवाइड करो, डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो कि डिवाइड करने पे तुम्हारा क्या आंसर आएगा। अगर तुम उसको डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, कितने मोल आएगा, 4 मोल आएगा कि नहीं। तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 मोल आंसर आएगा, तुम्हारा 4 मोल आ गया। अब तुम निकाल सकते हो। उसी तरह तुम क्या करोगे, एथिल एल्कोहल के लिए लिखोगे तो एथिल एल्कोहल ग्राम में कितना है 92 है,
और अगर मैं उसकी मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो कितना आएगा? मॉलिक्यूलर मास एक एथिल अल्कोहल का निकालोगे तो 46 मोल आएगा कि नहीं? बोलो। बिल्कुल इसी तरह आएगा। ये किसके लिए हम लोग निकाले हैं? ये जल का हमारा निकला है। यहाँ पे मैंने लिखा है 4 मोल आया। कौन? जल। ठीक। 18 कहाँ से आया ये भी पता हो गया। अब एथिल अल्कोहल का है। मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका बहुत सारा बताया है, अब नहीं बताएंगे। ठीक। अब यहाँ पे तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। तो इतना क्या आएगा? 46 आएगा। इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 2 बार में जाएगा। ठीक। 2 मोल आएगा कि नहीं? कौन? एथिल अल्कोहल। C2H5OH। ये तुम्हारा आ गया एथिल अल्कोहल। अब तुम निकाल सकते हो। अब तुम यहाँ से मोल प्रभाज बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करोगे? मोल प्रभाज निकालने के लिए यहाँ पे वाटर का निकालोगे। ठीक। वाटर के लिए निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर का रहेगा और एन भी यहाँ पे क्या रहेगा? वाटर होगा। फिर एन क्या रहेगा? C2H5OH के लिए रहेगा कि नहीं? ठीक। यही रहेगा। तो यहाँ पे कितना आया है तुम्हारा? वाटर कितना आया? 2 मोल। फिर नीचे कितना है? वाटर 2 मोल। फिर यहाँ पे क्या है? सॉरी 4 होगा ना। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा? 4/6 आ जाएगा। क्या आएगा? 4/6 आएगा। ये तुम्हारा वाटर के लिए। इसको और भी सॉल्व करना है तो 2/3 कर दो। ठीक। 2/3 आ जाएगा। किसका? वाटर के लिए। एल्कोहल के लिए तुम्हें निकालना है काई का। निकालो। C2H5OH। इसका निकालोगे तो क्या आएगा? N। C2H5OH के लिए निकाल रहे हैं। एन में क्या आएगा? एन में क्या रखोगे? यहाँ पे वाटर के लिए। ठीक। फिर एनबी में क्या लिखोगे? C2H5OH। अब यहाँ से निकालो। क्या था इसका? कितना मोल? 2 मोल। यहाँ पे 2 मोल हो गया। और यहाँ पे कितना है? 4 मोल। यहाँ पे 2 मोल। कितना आएगा? 2/6 आ गया। कितना आ गया? 2/6 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 इन सबका मोल प्रभाज निकाल सकते हो। तो ज्यादातर उम्मीद कैसी है? इस टाइप के क्वेश्चन देने की, है ना। वो आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन देगा। और इसका भी निकाल सकते हो बिल्कुल, यूरिया की का। ठीक है। यूरिया का भी निकालोगे तो तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, उसको बता दिया जाएगा। ठीक है। यूरिया के लिए अगर नहीं आएगा तो फिर से बता देंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।